जर्नी थी, 106 कंट्री के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अलग अलग कंट्री के लोग जब अपने सामने आते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितने वेल है, हम क्या कर सकते हैं। इतने सारे कंट्री के लोग जब हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, कॉम्पीट करते हैं, तो हमको हमारा लेवल पता चलता है। बिकॉज हर कंट्री अपने अपने इसमें बहुत बड़ा है और हर कोई अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हर कोई अपने इसमें बेस्ट है। तो बस मुझे तो अपना बेस्ट देना था। मोहिनी मैम का साथ था, मेरे हस्बैंड का साथ था, मेरी फ्रेंड मेघा कपूर, शी इज ऑल्सो मेकअप आर्टिस्ट, तो इन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। तो जब आपके आसपास जब पूरा ऑरा होता है, जब आपको लगता है कि जब ऐसे लोग हैं तो जीत कर आना तो पॉसिबल था। तो बस मैं थर्ड रनर अप बनी और साथ में मैंने बेस्ट आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम का भी अवार्ड विन किया और सबटाइटल में मिसेस ब्रिलियंस यूनिवर्स का भी अवार्ड मिला मुझे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने फर्स्ट टाइम 45 इयर्स में ऐसा हुआ है कि फर्स्ट इंडियन जो थर्ड रनर अप की पोजीशन पे आई है। तो वैसे ही हमने हिस्ट्री क्रिएट कर ली है, तो इससे बड़ी खुशी की और कोई बात हो ही नहीं सकती मेरे लिए। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जो बोली जाती है, उसके पीछे कारण होता है। वो एक सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। कोई इवेंट बोलो या कोई डेलीगेट बोलो या कोई टीम मेंबर बोलो, तो वो मेरा रोल है। और जहाँ तक बात इंटरनेशनल जाकर काम करने की है, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना होगा तो मैंने मेरी मैनेजमेंट की पढ़ाई लंदन से ही की थी। तो इंटरनेशनल जाना मेरे लिए एक्सपोजर लेना ही है, मेरे लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं होता। चैलेंज होता है कि वो कंपटीशन को एज ए इंडियन फेस करना, क्योंकि जैसे कि जोया ने कहा 106 कंट्रीज ऐसे कंपटीशन में पार्ट लेती है। वहां पर हमें इंडिया का झंडा लहराना ही है, इंडिया को गर्व महसूस करवाना है। ऐसा एक भी गलती से कोई कदम नहीं उठाना जहां पर हमारी आंखें झुक जाए या फिर भारत का नाम वो हो जाए, खराब हो जाए। तो उसी जद्दोजहद में हम लगते हैं। शायद जो हमारे इंटेंशन रहते हैं, ठीक है, पर्सनल इंटेंशन तो रहते ही है कि हाँ हमें क्राउन जीतना है, हमें टाइटल लाना है, पर उससे बड़ा जो हमारा इंटेंशन है वो है भारत का नाम रोशन करने का। शायद ये जो इंटेंशन है, ये जो देशभक्ति की भावना है, ये हमसे सारे चैलेंजेस इजीली पार करवा देती है। तो हाँ, ऐसे हो जाता है। एक्चुअली मेरा मेरा एक बेटा है 7 ईयर का, तो एक्चुअली उसने ही मुझे इसके लिए बहुत ये किया है कि मम्मा वो मतलब ऐसे लोगों को बोलता था कि मेरी मम्मा तो प्रिंसेस है। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि बाजू की हमारी एक आंटी आई और वो मुझे देखने लगे, तो बोले कि आपका बेटा बोल रहा है कि मेरी मम्मा प्रिंसेस दिख रही है, आप चलो प्रिंसेस को देखने के लिए। तो वो आए, उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मेरे बेटे को कहा जब वो 2 साल का था कि हाँ वाकई आपकी मम्मा तो प्रिंसेस है। तो फिर उसे ऐसा लगा कि मम्मा प्रिंसेस तो क्राउन पहनती है, मतलब आजकल के बच्चे तो इतने स्मार्ट है कि उनको सब कुछ समझ में आता है। तो इसे कि मम्मा प्रिंसेस तो क्राउन पहनती है, तो आप क्राउन पहनो। तो मैंने कहा बेटा क्राउन ऐसे नहीं पहना जाता है, क्राउन के लिए ना प्रॉपर एक स्टेप होती है कि आपको एक पेजेंट करना होता है, उसमें आपको क्राउनिंग किया जाता है, तो आपको उसकी वैल्यू तब ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो उसने मुझे बहुत ये किया, फोक किया, मम्मा आप जाओ आप करो। तो एक 2 साल का बच्चा जो अपनी मम्मी को इन सब चीजों के लिए इंस्पायर करता है, तो ऑब्वियस है कि आपको एक लगता है कि एक स्टेप पे कि हाँ हमने ये करना चाहिए। तो बस उसने मुझे पोक किया, मेरे फैमिली वालों ने सपोर्ट किया, मेरी एक डॉटर भी है 3 साल की। तो ये मेरे बच्चों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए। आज मेरी बेटी 3 साल की है, बट वो मुझे बोलती है मेरी मम्मा आज मिसेस यूनिवर्स बन के आई है, मम्मा मुझे मिस यूनिवर्स बनना है। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि बच्चे अपनी माँ को देखकर जब सीखते हैं तो उनको कुछ लगता है कि हमें आगे कुछ करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपनी मम्मा जैसे बनना चाहिए। तो मेरे बच्चों के साथ में ये जो भी जर्नी थी बहुत अच्छी थी। बच्चों को छोड़कर जाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर घर में आपकी सपोर्ट है तो डेफिनेटली आप ये सब चीज़ें कर सकते हो और ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। और साथ में पति का साथ होना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका हस्बैंड आपका बैकबोन नहीं हो सकता तो आपके लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट पति का सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट, बहनों का सपोर्ट, इन सपोर्ट की वजह से ही शायद मैं ये खिताब जीत कर आ पाई हूँ। जी हाँ, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ये बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज 106 कंट्री के लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हर कोई जीतने के लिए आया हुआ है, हर कोई अपने देश के लिए मतलब ट्रॉफी लेके जाना है, हर किसी को क्राउन चाहिए, हर किसी को शैश चाहिए, तो हर कोई अपने आप में बेस्ट था। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज हर देश का अपना नेशनल कॉस्ट्यूम था और हर कोई अपने आप में खूबसूरत दिख रहा था। बट वो तो जजेस के ऊपर होता है कि आप ने कैसे उसे कैरी किया है, आप उसे कैसे, आप उसके साथ में उसके पीछे की स्टोरी क्या है, तो ये सब चीज़ें देखकर ही वो चीज़ें डिसाइड होती है।
तो मैंने अभी जैसे ही आप लोगों को बताया है कि ये एक लाइक 7 days का एक फंक्शन होता है जिसमें सारा सब कुछ करवाया जाता है, नेशनल कॉस्ट्यूम एंड ऑल, सारे राउंड्स होते हैं, सब टाइटल अवार्डिंग, डोमेस्टिक फोरम। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, डोमेस्टिक फोरम इट्स लाइक कि जैसे घरेलू हिंसा के ऊपर जैसे बात करते हैं, हर कोई इस पे बात करने के लिए कतराता है, लेकिन वहाँ पे ये जो हमको स्टेज मिला था डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, तो ये बहुत बड़ा स्टेज था। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जो मैंने किया था मेरा था सेल्फ डिफेंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली हर पीढ़ी ने अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा ये जो ये था, एक मेरा जो टॉपिक था ये सबसे अलग था। बिकॉज हर कोई अपने बारे में बता रहा है, अपने घर के बारे में बता रहा है, अपने पति के बारे में बता रहा है, अपने फादर के बारे में बता रहा है, कोई आस पड़ोस के लोगों के बारे में बता रहा है, बट ये कोई नहीं बताना चाहता कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है वो है सेल्फ डिफेंस का। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को, आने वाली अपनी पीढ़ी को, हर माँ बाप ने अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस की एजुकेशन देना ही चाहिए, सेल्फ डिफेंस उन्हें सिखाना ही चाहिए। तो बस मेरा भी कुछ ये भी था, तो शायद जजेस को हो सकता है वो चीज़ें अच्छी लगी होगी। तो बस मैंने ये सब किया, ये जर्नी बहुत अच्छी थी मेरी ओवरऑल, और बाकी तो आप लोगों के सामने मैं बैठी हूँ। 2016 में जब मैंने मिसेस इंडिया में पार्ट लिया था, तब तो मैं मिसेस वर्ल्ड का क्राउन जीतकर इंडिया में नहीं ला पाई थी, पर मेरा सफ़र, मेरी जर्नी तभी ही शुरू हो गई थी। 2016 से मेरी मेहनत जारी थी और हर दिन मेरी यही कोशिश थी कि इंटरनेशनल क्राउन इंडिया में आना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि मेरी जिद थी, पर इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि भारत में हर वो खासियत है, हर वो कैपेबिलिटी है कि भारत हर एक ताज पहन सकता है। वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ। नवदीप कौल जब मिसेस वर्ल्ड गई थी, तब नवदीप कौल ने बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड जीता। उसके बाद चाहत दलाल जब मिसेस गैलेक्सी के लिए गई, तो चाहत दलाल हमारा मेन विनर मिसेस गैलेक्सी का क्राउन जीत कर आई, जो पहली बार इंडिया को मिला। सरगम कौशल गई, सरगम कौशल ने भी मिसेस वर्ल्ड का क्राउन जीता। और आप सभी आए थे, आप हर बार आए थे, और आज जब जोया मिसेस यूनिवर्स का 3rd रनर अप का क्राउन जीत कर आई है, फिर से आप आए हो, हमें सहारने आए हो, हमारा स्वागत करने आए हो। तो आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेजर रोल प्ले करता है। बस आगे कामना है कि हम इसी तरीके से जो सीढ़ियां हैं वो ऊपर ऊपर और ऊपर चढ़ते जाएं और बड़े बड़े और क्राउन इंडिया में लाएं। जब मेरी मम्मा जब प्रेग्नेंट हुई, तो मेरी मम्मा ने सोचा कि मेरे पापा थोड़े से अल्कोहलिक थे, तो मेरे पापा को ऐसा लगा, मम्मा को ऐसा लगा कि शायद मेरे पापा हमारी परवरिश नहीं कर पाएंगे। तो मेरी मम्मा को लगा कि मैं अबॉर्ट कर लेती हूँ। मेरी मम्मा 3 बार मुझे अबॉर्ट करने गई, लेकिन नहीं हुआ। तो वो 3 बच्चे तो चले गए, जिसको अबॉर्ट करना चाहती थी वो बच्चे आज उन्हें इतना प्राउड होता है कि मेरी बेटी ने आज हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, जो आज तक मिसेस यूनिवर्स के प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं हुआ। तो मुझे इस चीज़ पे बहुत प्राउड है, और हर मिस और मिसेस को मेरा ये मैसेज है कि अगर आप कभी भी आपको लगता है कि आपको ये स्टेज पे आके खड़ा होना है, आज आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करना है। जर्नी स्टार्ट करने के लिए कोई एज नहीं होती, आप किसी भी एज में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आप मिस हो, मिसेज हो, आपके अपने सपने हैं, आप अपने सपनों को देखो, आप क्या कर सकते हो। चाहे वो ब्यूटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे वो हार्डवेयर इंजीनियर हो, कोई भी हो, बस लड़कियों ने अपना एक अस्तित्व बनाना है, एक स्टेप लेना है और अपने लिए काम करना है और अपने नाम को रोशन करना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी।